अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबको? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं इस चैनल पर नई आने वाली व्यूवर्स को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस चैनल से बहुत कुछ हासिल हो रहे होंगे। और आप लोगों से गुजारिश करता हूं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर दिन आने वाली नई वीडियो से आप आगाह रहें। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। टॉपिक पर बहस करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल पर आपको अक़ाइद, फ़िक़्ह, अहादीस और दुआ वगैरह की वीडियो मिल जाएगी। और हम हर रोज़ कोई ना कोई वीडियो अपलोड करते हैं जो या तो अक़ाइद से मुतल्लिक़ होती है या हमारी फ़िक़्ह से मुतल्लिक़ होती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हम वाजिब गुस्लों के बारे में बताएंगे। वाजिब गुस्ल कितने हैं और क्या क्या है, तो बताएंगे आपको। वाजिब गुस्ल 7 है। क्या क्या है, अगर आप लोगों के जहन में है तो आप एक दफ़ा ख़ुद को आज़मा लें क्या आपको याद है ये वाजिब गुस्ल क्या क्या है। अगर नहीं है तो चलिए हम आपको बताते हैं। वाजिब गुस्ल 7 है। 7 में से पहला है गुस्ल जनाबत। जनाबत उस गुस्ल को कहा जाता है जो मनी खारिज होने की वजह से वाजिब होती है। मसलन कोई बंदा सोया हुआ था, सुबह देखा मनी खारिज हुआ है तो उस पर जनाबत वाजिब है, या किसी शोहर ने अपनी बीवी के साथ कुछ किया है और उसके नतीजे में जो गुस्ल उसके ऊपर वाजिब हो जाती है उसको कहते हैं गुस्ल जनाबत। दूसरा गुस्ल जो कि गुस्ल हैज़, औरतों के साथ मुख्तस है। औरतों के एक महीने में जो हैज़ आती है उसके बाद जो गुस्ल वाजिब होती है उसको गुस्ल हैज़ कहा जाता है। तीसरा गुस्ल निफास, ये भी औरतों के साथ मुख्तस है। गुस्ल निफास किसे कहते हैं? उस गुस्ल को कहा जाता है जब औरत बच्चा जनती है, जब उससे कोई बच्चा पैदा होता है तो एक खून आती है उनको, उसको कहते हैं गुस्ल निफास। और ये खून कितने दिन आते हैं इंशाल्लाह ये भी बताऊंगा। गुस्ल हैज़ क्या क्या है, किस तरह से वाजिब होती है, ये भी आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हर रोज़ वीडियो को देखना पड़ेगा। तो गुस्ल निफास भी हो गया। तो हम चलते हैं इस्तिहाज़ा। ये भी औरतों के साथ मुख्तस है और औरतों के लिए जो ये इस्तिहाज़ा है इसके कोई मखसूस अय्याम नहीं होती और न ही इसके कोई मखसूस दिन होते हैं, न ही कोई वक़्त होते, कभी भी ये इस्तिहाज़ा आ सकती है। और इस इस्तिहाज़ा की कस्में हैं, 3 कस्में हैं इंशाल्लाह ये भी आपको बताऊँगा। फिर आपको बताना पड़ रहा हूँ कि आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो गुस्ल इस्तिहाज़ा औरतों को कोई एक ख़ास खून आती है, उसमें 3 कस्में हैं, या तो कसीरा है या मुतवस्सिता है या कलीला है। कलीला में गुस्ल नहीं है, मुतवस्सिता में दिन में गुस्ल हैं और कसीरा में भी गुस्ल है। वो किस तरह है इंशाल्लाह बाद में बताऊँगा। 5वां है जी गुस्ल मस मैयत। ये क्या है, कौन सा गुस्ल है? जब इंसान किसी मैयत को छू लेता है, जब उसको गुस्ल देने से पहले उसका बदन, जब मैयत को गुस्ल देने से पहले जब कोई बंदा छू लेता है तो उसके ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाती है। छूने वाले बंदे के ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाता है, इसको कहते हैं गुस्ल मस मैयत। और 6ठा गुस्ल है गुस्ल मैयत। जब इंसान मर जाता है उसको 3 गुस्ल दी जाती है, बेरी के पानी से और काफूर के पानी से और सादा पानी से। जो 3 गुस्ल वाजिब है वो है गुस्ल मैयत। 7वां गुस्ल, जब कोई बंदा कसम खाए अगर मेरा फ़लान काम हो जाए तो मैं खुदा की कसम गुस्ल करूँगा, तो उसके ऊपर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। या कोई बंदा ये कहे अगर मेरा फ़लान काम हो जाए तो मैं एक गुस्ल करूँगा, मिन्नत मांगे, ठीक है ना, मिन्नत मांग ले कोई अगर, तो उसके ऊपर भी गुस्ल वाजिब हो जाता है। ये था आज का टॉपिक गुस्ल के बारे में। अगर आपको मज़ीद वीडियो चाहिए, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बहुत से एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको मज़ीद मालूमात चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसे शेयर करना ना भूलिए और लोगों तक पहुँचाने में हमारी मदद कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।